Hi guys, welcome to EduTap. So friends, as you all know that the UPSC APFC examination consists of one specific component, that is social security, and which is not very common for the most of the examination. That is why it becomes a pain point for the aspirants. They often get confused what to prepare, how to prepare in order to prepare this component, right? So that is why in this video we are going to discuss the syllabus for social security schemes. Guys, if you talk about the component of social security, so it is divided into two parts, that is social security laws and social security schemes. So in this video, we are going to discuss the syllabus for social security schemes, right? What are the areas which are important with respect to social security schemes? What are the schemes that are important with respect to this examination? These all are the areas that we are going to discuss in this video. So guys, let's proceed. But friends, before starting, a big announcement for those who are preparing for APFC examination, that you spend a lot of time on the internet in order to gathering and collecting information with respect to this examination, as इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, so you waste a lot of time, right? So and this becomes a pain point for the aspirant. So we at EduTap have understood this pain point and launched this guidebook for those who are preparing for APFC examination. Guys, इस guidebook में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी which is required for you to become an APFC. ठीक है, इसमें ईपीएफओ के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा कि ईपीएफओ की हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स इन ईपीएफओ, ठीक है, इसमें हायरार्कीज क्या है, बैकग्राउंड क्या है. इफ यू टॉक अबाउट एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो एपीएफसी एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या रहा है, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द कट ऑफ, सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, राइट? व्हाट आर द रिसोर्सेज, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप रेफर कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, राइट? एंड गाइस, 6 स्टेप फॉर्मूला भी यहां पे मेंशन है जिसको फॉलो करके यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड आल्सो यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रिपेयर की गई है गाइस, यू कैन सी इट, राइट? एंड ये हार्डली 30 पेज की गाइड बुक है जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं, और इसके बाहर, बिलीव मी, इसके बाहर आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंफॉर्मेशन को रेफर करने की, बिकॉज इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू वांट टू बिकम एपीएफसी गाइस, आपको ये गाइड बुक पढ़नी ही पढ़नी है, आपको ये गाइड बुक अपने स्टडी टेबल में रखनी ही रखनी है, राइट? नाउ द थिंग इज, आप इसको अवेल कैसे कर सकते हैं गाइस? सो इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, बट यू नीड टू डू वन थिंग, दैट यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड इट. ठीक है, आई थिंक इतना एफर्ट तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि जो टाइम आप वहां वेस्ट कर सकते हैं वो टाइम पूरा सेव करके आप अपनी स्टडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको लिंक में क्लिक करना है, उस लिंक में क्लिक करने के बाद यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक. नाउ गाइस, लेट्स प्रोसीड विद टुडेज एजेंडा. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट. ठीक है, अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है देन तो फिर कोई बात नहीं, हम उसको स्किप भी कर सकते हैं. बट इफ इट इज इंपॉर्टेंट देन उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हम इस कंपोनेंट को टैकल कर सकते हैं. सो अगर हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, सो व्हाट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आए इस कंपोनेंट में वो क्या है. सो इफ यू टॉक अबाउट एपीएससी एग्जामिनेशन, सो number of questions were 10 in this particular examination from the social security component, right? If you talk about APFC exam 2012, तो वहां पर 9 क्वेश्चंस आए थे इस कंपोनेंट में से. If you talk about EPFO EOAO exam 2020 and 2017, so 4 questions were there in these examinations. Now if you might be wondering कि हम यहाँ पे EO और AO की एग्जाम को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि गाइज ये एग्जामिनेशन है जो वो EPFO ही कंडक्ट करवाता है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? सो दैट इज वाई यहाँ पे इन एग्जामिनेशन का रेफरेंस भी लिया गया है. And guys, this is the complete this is the questions asked from this component including social security laws as well as social security schemes, right? दोनों में से मिलाकर ही पूछे गए हैं. Now the question is कि यहाँ पे social security schemes वाला जो हमारा एरिया है वहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. So guys, वहां पे अगर हम ऑन एन एवरेज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 मार्क्स का कंपोनेंट है ये एग्जामिनेशन में, इस कंपोनेंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. So guys, 5 is dedicated towards social security schemes and 5 is dedicated towards social security laws. ठीक है, मतलब यहाँ पे वेटेज लगभग इक्वली होता है, राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए 5 मार्क्स आर डेडिकेटेड एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज के लिए 5 मार्क्स आर डेडिकेटेड, विच मीन्स ये जो कंपोनेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट गाइस? और यहाँ पे आपको स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स, तो आप स्कीम्स वाला कंपोनेंट यू आर ऑलरेडी कवरिंग, राइट? सो फॉर दैट यू डू नॉट नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाला कंपोनेंट.
तो यहाँ पे देखा जाए तो जो 5 मार्क्स है वो आपके बोनस है एक प्रकार से, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स फॉर एनी एग्जामिनेशन, राइट। सो ऑटोमेटिकली आप स्कीम्स वाला कंपोनेंट कवर करते हैं, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्कीम्स कंपोनेंट देन दिस एरिया विल ऑटोमेटिकली बी कवर्ड, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ गाइस, यहां पे जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, सो दैट सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, so 5 marks are dedicated for this component, and if we talk about social security laws, so here 5 marks are dedicated, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन है, ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है, कभी कभी हो सकता है 60-40 हो जाए या 70-30 हो जाए, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है, राइट। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। तो गाइस, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में, राइट। लॉज के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। So here, social security schemes we are going to discuss. So guys, these are the areas. If we talk about syllabus, ठीक है, तो syllabus बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं दिया गया है. Syllabus is not decoded in the notification, right? Syllabus जो है वो सिंपल लिखा गया social security. अब वो social security को किस तरीके से decode कर सकते हैं? What is the decoded syllabus? What are the important areas which you can cover for this component? So these are 4 important areas. ये 4 important areas हैं that you must cover if you want to prepare social security schemes, right? So if we talk about the syllabus, so here you can see the syllabus of social security schemes. So first of all, unemployment and retirement benefits, ठीक है, यहां से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी that becomes very very important for this component, right? Next area is health and डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ठीक है, हेल्थ और डिसेबिलिटी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टू वो स्कीम्स जो कि न्यूज में है अभी, ठीक है। तो इन एरियाज में से अगर कोई स्कीम्स न्यूज में चल रही हैं, सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। Same is the case with farmers and crop insurance benefits, ठीक है। So if we talk about this area, that is farmers and crop insurance benefits, so इससे related जो भी schemes news में है वो automatically becomes very very important for this examination. And guys, last but not the least, benefits for underprivileged section, that is poor, widows, right, old age people, etc. So ये वाला जो एरिया है इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है that becomes very very important for this examination. So guys, if we talk about the syllabus of social security schemes, so these are the 4 areas, ठीक है। ये 4 ऐसे एरियाज हैं, इनके अंतर्गत इनके अंडर में जो भी स्कीम्स आती है that becomes very very important for the examination. If you talk about most important area, ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है इन चारों में से, सो गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये जो एरिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ईपीएफ, ठीक है, यहाँ पे ईपीएफ की बात करें, यहाँ पे एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया हमारा, अटल पेंशन योजना हो गया, एक्सेट्रा, राइट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओल्ड पेंशन स्कीम। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, और इन एरिया में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स ये हैं। सो यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम किए जाते हैं, सो दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आपको ये सारे एरियाज बहुत अच्छे से कवर करने हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना, राइट। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट For now you need to understand that these are the important areas जो कि स्कीम्स का पार्ट है, और उन एरियाज में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन एरियाज में से ये जो स्कीम्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A lot of questions are there in the examination from these schemes, right? So आपको ये चीजें याद रखना है। If you talk about other important schemes that you need to keep in your mind while preparing for this examination, so here you can see we have discussed this area, ये वाला एरिया हमने डिस्कस कर लिया, और यहां से कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। अब इन 3 एरियाज में से कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस। सो इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, तो यहां पे कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, यहां पे आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, पोषण अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, राइट। क्या ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है? नो गाइस, दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव लिस्ट, ठीक है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है। इन एरियाज में से जो भी स्कीम्स न्यूज में है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट मेंशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करनी ही करनी है। इनके अलावा अगर कोई स्कीम्स भी न्यूज में है सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ फार्मर्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस बेनिफिट्स, तो वहां पर कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, वहां पर पीएम किसान योजना, कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान संपदा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपको कवर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये ऑफन न्यूज में रहती ही रहती है, राइट। इनके अलावा अगर इस हेड के अंदर कोई न्यूज कोई अगर स्कीम्स न्यूज में है सो गाइस वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट।
थर्ड इज बेनिफिट्स फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, ठीक है। अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप देख सकते हैं एक स्माइल स्कीम जो कि न्यूज में रहती है ऑफन, दैट इज इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय वयोश्री योजना फॉर ओल्ड एज पीपल, ठीक है, ओल्ड एज पीपल के लिए जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। assistant to disabled assistance to disabled persons for purchase fitting of aids and appliances for PWD, that is persons with disabilities, उनके लिए ये स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो कि हमेशा ही न्यूज में रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये वो सारी स्कीम्स है जो इंपॉर्टेंट है और आपको ये स्कीम्स कवर करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, राइट। इन स्कीम्स के अलावा अगर इन हेड्स में कोई स्कीम, कोई अदर स्कीम अगर न्यूज में है, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट कि हमने चारों एरियाज जो हमने देखे थे, चारों एरियाज में से कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेचर ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्कीम्स वाले कंपोनेंट में, सो हियर यू कैन सी सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्संस फेस्ड विद, ये यहां पे ऑप्शंस दिए हुए, राइट। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सो हियर यू कैन सी, तो दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू टॉक अबाउट स्कीम जो कि हमने अटल पेंशन योजना के बारे में डिस्कस किया था, सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो यहां पर जो भी फीचर्स होते हैं स्कीम्स के, वो बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको स्कीम्स इस तरीके से पढ़नी है कि आप उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स अच्छी तरीके से कवर कर लें, सो दैट यू कैन आंसर ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ देयर एनी इन द एग्जामिनेशन, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, यहाँ पे जो बेनिफिशियरी की एज है वो भी यहाँ पे पूछ लिया गया है। बेनिफिशियरी विल रिसीव द पेंशन ओनली आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 60 इयर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ अ बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यूज टू रिसीव द पेंशन। नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी इज परमिटेड, ठीक है। सो बेसिकली दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अटल पेंशन योजना। तो आपको इसी तरीके से कोई भी स्कीम जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, या कोई भी स्कीम जो न्यूज में है, आपको इसी तरीके से इसको कवर करना है कि आप उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर कर लें, ठीक है। once you cover the important features, so that will be in the examination, ठीक है। वही एग्जामिनेशन में आएगा, उन्हीं फीचर्स को ब्रेक करके ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाएंगे, राइट। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, so here you can see one of the following गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स एम टू हेल्प बिल्ड और अपग्रेड dwelling units of below the poverty line rural families, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन है जहां की इसमें फीचर बता दिया गया है, उसमें अब आपको स्कीम आइडेंटिफाई करना है, राइट। Consider the following statement regarding the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राइट। यहां पर सुरक्षा बीमा योजना के इंपॉर्टेंट फीचर्स मेंशन किए गए हैं, राइट गाइस। तो आपको इसी तरीके से चीजें ध्यान रखनी, जो भी स्कीम आप कवर कर रहे हैं, आपको उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ यू हैव क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंट फीचर्स, देन गाइस यू कैन इजीली अटेम्प्ट दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको इसके लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स इटसेल्फ, बट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आप थोड़ा सा उसको डीप जाकर उसके इंपॉर्टेंट फीचर कवर करें, ताकि जो भी क्वेश्चंस इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उसके फीचर से रिलेटेड, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट, राइट गाइस। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आपको ये पता चला कि क्या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में से जो आपको कवर करने हैं एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।